मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पार्ट 23 यानी 23। तो 23 में क्या है आपका पत्र लेखन है यानी लेटर राइटिंग है। तो आइए हम लोग आज पत्र लेखन के बारे में पढ़ते हैं। ये आपके हिंदी में इसके क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं, इसीलिए इसको अगर आप अभी से याद कर लेंगे और ये जान जाएंगे। देखिए पत्र तो आपसे बनता है कि किस तरह लिखा जाता है, लेटर कैसे आता है, लेकिन उसे किस क्रम से लिखा जाता है, उसके लिखने का क्या ढंग होता है, ये आप लोगों को नहीं पता रहता। तो आइए हम अपने इस पाठ में यही पढ़ते हैं। तो देखिए पत्र अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे सरल एवं सुगम साधन है। पत्रों में मानव के मनोभाव एवं विचार अभिव्यक्ति होते हैं। पत्रों के माध्यम से जितनी सरलता से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं उतना अन्य माध्यमों से नहीं। कई बार संकोचवश हम कोई बात किसी से कह नहीं पाते, हम ऐसी बातें लिखकर पत्र द्वारा आसानी से भेज देते हैं। वर्तमान युग में पत्र जीवन का अभिन्न अंग माने जाते हैं। पत्रों के प्रकार देखिए, पत्र जो होता है वो प्रमुख रूप से कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट होता है आपका प्रार्थना पत्र, इसमें आता है। इसमें अवकाश की आवश्यकता, शिकायत तथा नौकरी के लिए आवेदन प्रमुख विषय होते हैं। फिर सेकंड नंबर में आपका क्या होता है, निजी पत्र होता है। इसमें अपने संबंधियों तथा मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। ऐसे पत्रों में कुशलता के समाचार, निमंत्रण, बधाई संदेश व शोक संदेश प्रमुख होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर व्यावसायिक पत्र, इसमें व्यापार संबंधी पत्र आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट 4 नंबर क्या आता है, सरकारी पत्र। तो इसके अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा सरकार को, एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को तथा शासन द्वारा व्यक्ति को लिखे गए पत्र आते हैं। फिर क्या है देखिए नेक्स्ट, पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें। तो देखिए कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए पत्र लिखते समय। फर्स्ट, सरलता, पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होनी चाहिए। अस्पष्ट तथा जटिल भाषा के प्रयोग से पत्र नीरस एवं प्रभावहीन बन जाते हैं। सेकंड क्या है, स्पष्टता, पत्र में अर्थ या आशय की स्पष्टता होनी चाहिए जिससे पत्र पढ़ने वाला पत्र लिखे जाने का आशय जान सके। थर्ड नंबर क्या है, संक्षिप्तता, पत्र में बहुत ही आवश्यक बातें सार रूप में लिखी जानी चाहिए। पत्र का विस्तार बड़ा होने से पढ़ने वाला उदासी का अनुभव करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर आपका मौलिकता, पत्र में परंपरागत घिसे पिटे वाक्यों से पृथक नए शब्दों तथा वाक्यों का समावेश करना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम और प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, पत्र के अंग यानी पार्ट्स ऑफ लेटर्स। सामान्यतः पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, स्थान व तिथि। सबसे पहले पत्र के अंग में हमें क्या लिखना चाहिए, स्थान और तिथि लिखनी चाहिए। फिर उसके बाद संबोधन लिखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अभिवादन लिखना चाहिए। 4 नंबर विषय वस्तु लिखनी चाहिए। फिर आपका क्या है, समाप्ति। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हस्ताक्षर, पूर्व शब्दावली। फिर इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना चाहिए, अपना हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, पत्र लेखन में प्रयोग किए जाने वाले उपयुक्त संबोधन तथा अभिवादन। जिन्हें पत्र लिखा जाता है उन्हें किस प्रकार से संबोधन, अभिवादन तथा अंत के शब्द लिखे जाने चाहिए, इसके परिचय हेतु नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए पत्र लेखन और ये प्राप्तकर्ता, फिर ये संबोधन होता है, देखिए ये अभिवादन और समाप्ति निर्देशक। तो जैसे पत्र कौन लिख रहा है, पुत्र, और किसे देना है, पिताजी को। उसमें संबोधन
संबोधन क्या लिखना है आपको? पूज्य पिताजी। अभिवादन क्या लिखना है? सादर प्रणाम। और समाप्ति में लास्ट में क्या लिखना होता है? आपका आज्ञाकारी पुत्र। उसी तरह पिता अगर लिख रहा तो पुत्र को, तो उसमें क्या लिखेगा? प्रिय पुत्र। अभिवादन क्या करेगा? दीर्घायु हो। और फिर तुम्हारा शुभाकांक्षी। फिर देखिए मित्र को अगर लिखना है तो प्राप्तकर्ता में भी मित्र का नाम, फिर प्रियवर, फिर अभिवादन में नमस्ते, फिर समाप्ति में तुम्हारा दोस्त, जिसके दोस्त का जो भी नाम हो। और फिर अगर देखिए शिष्य लिख रहा है तो प्राप्तकर्ता यानी गुरु का अपने नाम लिखेगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पूज्यवर लिखेगा, फिर सादर प्रणाम, फिर आपका स्नेहा कांची। इसी तरह हम जिन्हें को भी अपना पत्र लिखेंगे उसके लिए इसमें संबोधन, अभिवादन और समाप्ति निर्देशक है, इसे आपको पढ़ना है और याद करना है। फिर देखिए फर्स्ट नंबर इसमें क्या बताया गया था? स्थान व तिथि। तो देखिए स्थान और तिथि पत्र के बाईं ओर ऊपर कोने में स्थान पता और उसके नीचे तिथि लिखते हैं। सेकंड नंबर क्या है? संबोधन। स्थान, पते तथा तिथि के कुछ नीचे संबोधन लिखते हैं। फिर अभिवादन, व्यक्तिगत पत्रों में बड़ों को चरण स्पर्श प्रणाम, बराबर वालों को नमस्ते और छोटों को आशीर्वाद लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? विषय वस्तु। अभिवादन के नीचे बाईं ओर थोड़ी जगह छोड़कर मूल पत्र को आरंभ करते हैं, यह पत्र की विषय वस्तु कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्या है? समाप्ति। विषय वस्तु के पश्चात पत्र की समाप्ति शेष, फिर धन्यवाद सहित आदि शब्दों के साथ ही की जाती है। फिर हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके अपने संबंध के अनुसार पत्र लेखक को पत्र के अंत में हस्ताक्षर से पूर्व आपको, आपका आज्ञाकारी, आपका शुभचिंतक आदि लिखा जाता है। फिर देखिए हस्ताक्षर, यहाँ अपने समान हस्ताक्षर करके नीचे क्या करते हैं हम लोग? नाम लिख देते हैं। फिर पत्रों के नमूने देखिए। निजी, देखिए किस तरह हमें पत्र लिखना है। एक दो पत्र आपको मैं बता रही हूँ, बाकी इसमें लिखे उसे आपको याद करना है और क्या करना है? कॉपी में नोट करना है। फर्स्ट देखिए निजी या व्यक्तिगत पत्र देखिए कैसे लिखा जाता है। जैसे आप किसके लिए पत्र लिख रहे हो? रुपए मंगवाने के लिए। किसको लिख रहे हो? पिता को पत्र। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? छात्रावास। जिस भी छात्रावास में, जैसे ये रायपुर देहरादून का है तो आप लोग क्या लिखोगे? रीवा। जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ का नाम अनंतपुर रीवा। फिर डेट डाल देंगे। फिर क्या लिखेंगे? पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र मिला, घर के समाचारों का पता चला, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और आप सबकी कुशलता की ईश्वर से कामना करती हूँ। मैं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। आप मेरी, नेक्स्ट पेज देखिए। बिल्कुल चिंता ना करें, कृपया शीघ्र ही 3000 रुपये मेरे बैंक में भिजवा दें। यहाँ मुझे त्रैमासिक फीस देनी है। सर्दियों के लिए स्वेटर व जुराबें भी खरीदनी है। मुझे कुछ पुस्तकें व स्टेशनरी की भी आवश्यकता है। माता जी को प्रणाम, रवि को प्यार, शेष मिलने पर। आपकी प्यारी बेटी, आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे अनन्या, कोई भी नाम लिख सकते हैं अनन्या। और आपके क्लास में और क्या नाम है? एक आध दो बच्चों का आप लोग अपना अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे ये बेटी के लिए, उसी तरह बेटा भी अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे तरुण, समीर, अपना नाम यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? परीक्षा के तैयारी के विषय में मित्र को पत्र। तो अपना एड्रेस लिखिएगा। फिर यहाँ पे ये लखनऊ नहीं लिखिएगा, आप अपना रीवा मध्य प्रदेश लिखिएगा। डेट डालिएगा। प्रिय मित्र सचिन, तुम्हारा पत्र मिला। हमारी वार्षिक परीक्षा 5 मार्च सोमवार से प्रारंभ होगी। मैंने सभी विषयों की तैयारी अच्छी प्रकार से कर ली है। तुम्हारे परामर्श के अनुसार मैं विज्ञान पर अधिक ध्यान दे रहा हूँ। वास्तव में गणित व विज्ञान मेरे
मेरे लिए सदा कठिन रहे हैं। मैं प्रतिदिन 2 घंटे विज्ञान व 2 घंटे गणित का अभ्यास करता हूँ। अब लगता है ये विषय मेरे लिए कठिन नहीं रहेंगे। अंग्रेजी, हिंदी और इतिहास मेरे प्रिय विषय रहे हैं। आशा है मैं इस वर्ष कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करूँगा। परीक्षाओं के पश्चात मिलेंगे। आदरणीय अंकल व आंटी को मेरा प्रणाम कहना और विवेक को प्यार। तुम्हारा स्नेही मित्र शशिधर। इसी तरह आपके देखिए अन्य पत्र दिए गए हैं। छोटे भाई को समझाते हुए पत्र और मित्र को क्या है, गर्मी के बारे में जो आप ग्रीष्म ऋतु में अपना बिताते हैं टाइम, उसके बारे में बताना, और मित्र को बड़े भाई के विवाह के लिए निमंत्रण देने का पत्र, ये सब आपको आता है। तो ये सारे पत्र आपके इसमें लिखे हुए, इसे आपको याद करना है और लिखना है। तो आपका ये पत्र लेखन यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू।